मेघालय के पास पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लगातार बरसात हो रही थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और बारिश की बूंदें इसी खूबसूरत गांव में कुमार और उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रकाश रहते थे। दोनों मिलकर गांव के बीचों बीच स्थित सेठ जी की किराने की दुकान पर काम किया करते थे। सेठ जी दोनों की मेहनत से बहुत खुश रहते थे, लेकिन उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। प्रकाश अकेला था। कुमार, पता नहीं हमारे घर के खर्चे कब पूरे होंगे। किराने की दुकान से जो कमाई होती है उसमें तो घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ काव्या। दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी बचत नहीं हो पाती। कुमार, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बताओ। तुम अपना एक छोटा सा मटन स्टॉल क्यों नहीं खोल लेते? तुम्हारे हाथ का खाना पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट होता है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर किसी ने मेरा खाना पसंद नहीं किया तो फिर जो पैसे लगाऊंगा वो भी डूब जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हो? जब भी तुम घर में खाना बनाते हो, पड़ोसी तक खुशबू की तारीफ करते हैं। एक बार कोशिश करके तो देखो। ठीक है काव्या, मैं आज ही दुकान के बाद एक छोटा सा मटन स्टॉल लगा लूंगा। अगर मेहनत करूंगा तो भगवान भी जरूर साथ देंगे। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो सीधे मटन की दुकान पर गया। अरे भाई साहब, जरा 2 किलो ताजा मटन दे दीजिए। अरे कुमार भाई, आज इतनी ज्यादा मटन किस खुशी में ले रहे हो? क्या बताऊं भाई, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए सोचा है कि किराने की दुकान के बाद एक छोटा सा मटन स्टॉल भी लगा लूं। वाह कुमार भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ का स्वाद तो मैंने भी चखा है। देख लेना, तुम्हारा स्टॉल जरूर चलेगा। बस तुम्हारी दुआ चाहिए। दुआ भी है, और ये लो, थोड़ा बढ़िया वाला मटन भी दे रहा हूँ। पहले दिन ग्राहकों को स्वाद ऐसा मिलना चाहिए कि बार बार वापस आए। कुमार मटन लेकर घर पहुंच गया। काव्या पहले से ही मसाले तैयार करके रख चुकी थी। कुमार ने बड़े प्यार से मटन धोया, फिर उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और कई तरह के मसाले मिलाए। कढ़ाई में तेल गर्म हुआ तो मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। जैसे जैसे मटन पकता गया, उसकी लाजवाब खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। बारिश की ठंडी हवा उस खुशबू को पूरे गांव में ले जा रही थी। कुमार जैसे ही दुकान के बाद मटन का छोटा सा स्टॉल लगाता है, मटन की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है। तभी प्रकाश वहां आता है और कहता है, अरे कुमार, ये क्या खोल लिया तूने? किराने की दुकान के साथ मटन का स्टॉल भी? ये चलेगा भी कि नहीं? कुमार मुस्कुरा कर कहता है, पता नहीं यार, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। अगर लोगों को पसंद आ गया तो घर के खर्चे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। नुकसान और फायदा ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम मेहनत करना है। प्रकाश चुप हो जाता है। तभी बारिश में चलता हुआ हरी वहां पहुंचता है। अरे कुमार, ये कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है कुछ खास बनाया है। भाई, मटन बनाया है, एक प्लेट खा के बताइए कैसा है। पहला कौर खाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह कुमार, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट मटन मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। एक प्लेट और दे दो। तभी साइकिल से जा रहा गोपाल भी रुक जाता है। जल्दी आ, कुमार का मटन खा, बहुत बढ़िया है। गोपाल भी एक प्लेट लेता है। जैसे ही वो पहला निवाला खाता है, खुश होकर कहता है, अरे वाह कुमार, कमाल कर दिया। मसाले भी बढ़िया हैं और स्वाद भी जबरदस्त है। धीरे धीरे कुछ और लोग वहां आ जाते हैं। सभी लोग कुमार की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन एक तरफ खड़ा प्रकाश मन ही मन जलने लगता है। अगली सुबह प्रकाश दुकान पर नहीं जाता और सीधा सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी, आपने देखा होगा कि कुमार आपकी दुकान के बाहर मटन का स्टॉल लगाकर खूब कमाई कर रहा है। लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं और उसका नाम भी काफी मशहूर हो गया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन उसकी वजह से मेरी दुकान पर भी कुछ ग्राहक बढ़े हैं, इसलिए मैंने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन सेठ जी, सोचिए तो सही, फायदा सिर्फ कुमार का हो रहा है। आपकी जगह का इस्तेमाल करके वो रोज पैसे कमा रहा है, जबकि आपको उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। बात तो तुम्हारी सही लग रही है, मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप चाहे तो वही स्टॉल में चला सकता हूँ। मैं अपनी कमाई का हिस्सा आपको दूंगा, कम से कम आपको भी तो फायदा होगा। ये बात भी ठीक है। फिर मुझे क्या करना होगा? बस कुमार को वहां से हटाना होगा। उसके बाद मैं वहां अपना स्टॉल लगा लूंगा। ठीक है, कल मैं उससे बात कर लेता हूँ।
अगली शुभ कुमार अपना मटन बेच रहा होता है। तभी सेठ जी गुस्से में कुमार की तरफ आते। दुकान में प्रकाश भी होता है। कुमार, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल से तुम यहाँ अपना मटन का स्टॉल नहीं लगाओगे। लेकिन सेठ जी, अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो किसी को कोई परेशानी नहीं दी। परेशानी की बात नहीं है, ये जगह मेरी दुकान के सामने है और अब मैं यहाँ स्टॉल नहीं लगने दूंगा। सेठ जी, मैंने तो बस थोड़ी सी जगह में अपना काम शुरू किया था, इसी से मेरे घर का खर्च चल रहा है। मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन मेरा फैसला यही है। अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं आपकी बात मान लूंगा। यही ठीक रहेगा। कल से यहाँ स्टॉल नहीं दिखना चाहिए। अब आया मजा। देखते हैं कुमार, बिना इस जगह के तेरा मशहूर स्टॉल कैसे चलता है। कुमार उदास चेहरा लेकर घर पहुंचा। उसके चेहरे की मायूसी देखकर काव्या तुरंत समझ गई कि कोई बड़ी बात हुई है। क्या हुआ कुमार? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। स्टॉल पर सब ठीक तो था ना? सुबह तो बड़े खुश होकर गए थे। क्या बताऊं काव्या, लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। सेठ जी ने मुझे अपनी दुकान के सामने मटन का स्टॉल लगाने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं वहां अपना स्टॉल नहीं लगा सकता। इतनी मुश्किल से काम चलना शुरू हुआ था और अब फिर से सब खत्म हो गया। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना परेशान हो रहे हो? कुमार, तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। लोगों को तुम्हारी जगह पसंद नहीं थी, लोगों को तुम्हारे हाथ का स्वाद पसंद है। लेकिन काव्या, अगर मुझे दूसरी जगह ग्राहक ही नहीं मिले तो? वहां लोगों की भीड़ लगने लगी थी। अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। नहीं कुमार, अब बात पहले जैसी नहीं है। पूरे गांव के लोग तुम्हें जान चुके हैं। जिसने एक बार तुम्हारा मटन खाया है वो दोबारा जरूर आएगा। तुम नदी किनारे स्टॉल लगाओ। बरसात का मौसम है, वहाँ लोग घूमने भी आते हैं और मौसम का मजा लेने भी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा काम वहाँ और अच्छा चलेगा। सच कहूं तो तुम्हारी बातें सुनकर हिम्मत मिलती है। ठीक है, कल से मैं नदी किनारे ही अपना स्टॉल लगाऊंगा। अगले दिन कुमार सुबह से ही तैयारी में लग गया। उसने अपना छोटा सा स्टॉल नदी के किनारे लगा दिया। ठंडी हवाएं चल रही थी, नदी का पानी बह रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। कुछ ही देर में मटन की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी गांव के दो लोग, ब्रिजेश और दामोदर, अरे कुमार, तुम यहाँ? हमने तो सोचा था कि आज स्टॉल नहीं लगा होगा। वहाँ वाली जगह छोड़कर नदी किनारे कैसे आ गए? क्या बताऊं भाई, सेठ जी ने वहां से स्टॉल हटवा दिया, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। अरे छोड़ो इन बातों को। जहां तुम्हारा मटन होगा हम वहीं पहुंच जाएंगे। जगह बदलने से स्वाद थोड़ी बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा। चलो अब जल्दी से हमारे लिए 2 प्लेट मटन लगा दो। सुबह से खुशबू सूंघ कर ही भूख लग गई है। अभी लीजिए भाई, आज भी वही पुराना स्वाद मिलेगा। कुमार ने गर्मा गर्म मटन परोसकर दोनों को दे दिया। दोनों ने पहला निवाला खाया और तुरंत मुस्कुरा उठे। वाह कुमार, मजा आ गया। सच बताऊं, बरसात के मौसम में तुम्हारा मटन खाने का अलग ही आनंद है। बिल्कुल, ऊपर से नदी का किनारा, ठंडी हवा और गर्मा गर्म मटन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है यह तुम्हारा स्टॉल पहले वाली जगह से भी ज्यादा चलेगा। प्यार क्यों नहीं रहेगा। पूरे गांव में तुम्हारे मटन की चर्चा हो रही है। देखना, थोड़ी देर में और लोग भी यहाँ पहुंच जाएंगे। उधर प्रकाश ने सोचा कि अगर उसे कुमार से बेहतर मटन बेचना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। वो शहर गया और वहां से महंगे रेडीमेड मसाले, तैयार मटन मसाला और कई पैकेट खरीद लाया। अगले दिन प्रकाश ने स्टॉल लगाया और मटन बनाना शुरू कर दिया। तभी गांव का ओम प्रकाश वहां पहुंच गया। अरे प्रकाश भाई, तुमने भी मटन का स्टॉल खोल लिया? पहले तो यहाँ कुमार का स्टॉल हुआ करता था। अरे छोड़ो कुमार को, एक बार मेरा मटन खाकर देखो, फिर उसका नाम भी भूल जाओगे। मैं शहर से खास मसाले लाया हूँ, ऐसा स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, इतनी तारीफ कर रहे हो तो चलो आज तुम्हारा ही मटन खाकर देखते हैं। 1 प्लेट लगा दो। प्रकाश ने जल्दी से 1 प्लेट तैयार करके ओम प्रकाश के हाथ में दे दी। ओम प्रकाश ने पहला कौर खाया। जैसे ही मटन उसके मुंह में गया, उसका चेहरा बिगड़ गया। अरे बाप रे, ये क्या बना दिया तुमने? क्यों, क्या हुआ? स्वाद अच्छा नहीं है क्या? अच्छा, इसमें अच्छा क्या है? मसालों से तो अजीब सी गंध आ रही है।
ऐसा लग रहा है जैसे कई महीनों से पैकेट में बंद पड़े हों। स्वाद भी बिल्कुल फीका है। लेकिन ये तो शहर के महंगे मसाले हैं। महंगे होंगे लेकिन स्वादिष्ट नहीं है। कुमार के मटन में जो ताजगी होती थी वो इसमें बिल्कुल नहीं है। उसके मसाले ताजे होते थे, मटन ताजा होता था और सबसे बड़ी बात, वो दिल से खाना बनाता था। तुम बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। चलो अब ये बताओ कि कुमार कहाँ मिलेगा? आज मटन खाने का मन है लेकिन ऐसा नहीं। नदी किनारे स्टॉल लगाता है। ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। कम से कम वहां पैसे वसूल तो होते हैं। इतना कहकर ओम प्रकाश वहां से चला गया। धीरे धीरे लोगों ने प्रकाश के स्टॉल पर आना ही बंद कर दिया। हर दिन मटन बच जाता और उसे फेंकना पड़ता। एक शाम प्रकाश बैठा हिसाब लगा रहा था। आज भी नुकसान, कल भी नुकसान और पिछले हफ्ते भी नुकसान। कुछ दिन और कोशिश करने के बाद भी हालात नहीं बदले। उसने अपना मटन स्टॉल बंद कर दिया। समय बीतता गया और कुमार का मटन स्टॉल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसका मटन खाने आने लगे। अच्छी कमाई होने लगी तो कुमार ने अपनी दुकान के पीछे एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोल ली। अब लोगों को एक ही जगह पर मटन भी मिल जाता था और घर का सामान भी। धीरे धीरे गांव के ज्यादातर ग्राहक कुमार की दुकान पर आने लगे। इसका असर सीधा सेठ जी की दुकान पर पड़ा। एक दिन सेठ जी गुस्से में प्रकाश के पास पहुंचे। प्रकाश, आज मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब तूने मुझे कुमार को हटाने की सलाह दी थी, तब क्या तूने एक बार भी नहीं सोचा था कि इसका नुकसान मुझे भी हो सकता है? सेठ जी, मैंने तो बस सोचा था कि अगर मैं वहां स्टॉल लगाऊंगा तो हम दोनों को फायदा होगा। मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। फायदा? फायदा तो दूर की बात है। तूने तो मेरा पूरा कारोबार चौपट करवा दिया। पहले कुमार के मटन की वजह से लोग मेरी दुकान पर भी आते थे। कोई तेल खरीदता था, कोई मसाले, कोई राशन। दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन तेरी बातों में आकर मैंने उसे वहां से हटा दिया। मुझसे गलती हो गई सेठ जी। गलती? ये छोटी मोटी गलती नहीं है। आज हालत यह है कि मेरी दुकान में पूरे दिन में 2-4 ग्राहक भी नहीं आते। उधर कुमार का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तूने सोचा ही कब था? बस जलन में आकर मुझे सलाह दे दी। अब नुकसान मेरा हो रहा है। अगर 4-5 दिन और यही हाल रहा तो मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। और जिस दिन दुकान बंद हुई उस दिन तू भी कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। ये कहकर सेठ जी गुस्से में वहां से चले गए। प्रकाश चुपचाप खड़ा रह गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उधर कुमार अपनी दुकान पर बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन तभी उसे प्रकाश की याद आई। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। गलतियां सबसे होती हैं। कुमार तुरंत प्रकाश से मिलने पहुंच गया। अरे प्रकाश, कैसे हो भाई? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। क्या हाल पूछ रहे हो कुमार? जिसे मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज वही मुझसे हाल पूछने आया है। पुरानी बातें छोड़ो, बताओ सब ठीक है ना? क्या ठीक होगा? मटन का काम बंद हो गया। सेठ जी भी मुझसे नाराज हैं। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो गई। देखो प्रकाश, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हारी सफलता देखकर जलन होने लगी थी। उसी जलन में मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय जरूर बदल सकते हैं। प्रकाश ने हैरानी से कुमार की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अपने काम को और बड़ा करना चाहता हूँ। सिर्फ मटन बेचने से काम नहीं चलेगा। मैं एक छोटा सा ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ, जहाँ लोगों को मटन के साथ दूसरी चीजें भी मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। फिर? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। क्या? मैं तुम्हारे साथ? हाँ, तुम मेरे दोस्त हो। दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे समय में साथ देना नहीं होता, मुश्किल समय में भी एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है। कुमार, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और फिर भी तुम मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हो। क्योंकि मैं दुश्मनी नहीं, दोस्ती में विश्वास करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। कुछ ही महीनों में कुमार और प्रकाश का छोटा सा ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। बरसात के मौसम में तो वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को बैठने की जगह तक मुश्किल से मिलती थी।
कुमार स्वादिष्ट मटन बनाता था, प्रकाश ग्राहकों को संभालता था और काव्या दुकान का हिसाब किताब देखती थी। अरे कुमार भाई, आज तो मौसम बहुत शानदार है, जल्दी से एक प्लेट मटन लगा दो। ऐसी बारिश में गर्मा गर्म मटन खाने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल दानिश भाई, अभी लाया। आज का मटन भी खास बनाया है। कुछ ही देर में कुमार ने मटन की प्लेट दानिश के सामने रख दी। दानिश ने पहला निवाला खाया और मुस्कुरा उठा। वाह क्या स्वाद है। सच कहूँ तो मैंने कई जगह मटन खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद अलग ही है। मसाले एकदम ताजे, मटन एकदम नरम, और ऊपर से ये बरसात का मौसम, मजा आ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी से जलना या उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद पीछे रह जाता है। मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार का फल हमेशा अच्छा मिलता है। किसका नसीब कब और कैसे ऊपर वाला बदल दे, ये